नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में 12 खड़ी के बारे में पढ़ना, लिखना और उसे बनाना सीखा। आज हम री का किस प्रकार प्रयोग होता है यह भी सीखेंगे। री भी एक स्वर है, परंतु इसकी स्वर ध्वनि लुप्त प्राय है। इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है, पर संस्कृत के कुछ तत्सम शब्द हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, जैसे तृण, मृदा, पृथ्वी इत्यादि। री की मात्रा वर्ण के नीचे लगती है, परंतु री की मात्रा व्यंजन र के नीचे नहीं लगती। इसकी जगह री का ही प्रयोग होता है और साथ ही व्यंजन ह में री की मात्रा उसके नीचे पर अंदर लगती है। आइए देखते हैं। री के उच्चारण में कुछ अंतर पाया जाता है। कुछ प्रांतों में इसे री और कुछ प्रांतों में इसे रू का उच्चारण करते हैं। आइए इसका व्यंजनों के साथ उच्चारण देखते हैं। जब हम हलंत क में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा क्री। हलंत ख में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा क्री। हलंत ग में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ग्री। हलंत घ में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ग्री। हलंत ङ में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ग्री। हलंत च में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा च्री। हलंत छ में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा छ्री। हलंत ज में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ज्री। हलंत झ में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा झ्री। हलंत य में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा यरी। हलंत ट में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ट्री। हलंत ठ में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ट्री। हलंत ड में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ड्री। हलंत ढ में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ड्री। हलंत ण में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा णरी। हलंत त में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा त्री। हलंत थ में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा थ्री। हलंत द में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा द्री। हलंत ध में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ध्री। हलंत न में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा नृ। हलंत प में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा प्री। हलंत फ में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा फ्री। हलंत ब में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ब्री। हलंत भ में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा भ्री। हलंत म में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा मृ। हलंत य में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा यरी। र में री की मात्रा नहीं लगती है, तो यहाँ पर मूल री का प्रयोग होगा। हलंत ल में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा री।
हलंत वा में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा व्री। हलंत शा में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा श्री। हलंत शा में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा श्री। हलंत सा में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा श्री। हलंत ह में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ह्री। आइए बच्चों, अब हम संयुक्त व्यंजन भी देखेंगे। श्री बनेगा हलंत क, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत शा और री की मात्रा। बच्चों, त्र पे री की मात्रा नहीं लगेगी क्योंकि यह एक संयुक्त व्यंजन है जिसमें र व्यंजन जुड़ता है और हमने यह नियम देखा कि र पे री की मात्रा नहीं लगती है। ग्रीं बनेगा हलंत जा, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत या और री की मात्रा। बच्चों, इसी तरह श्र पे भी री की मात्रा नहीं लगेगी क्योंकि यह भी एक संयुक्त व्यंजन है जिसमें र व्यंजन जुड़ता है। लेकिन बच्चों, आपने इस तरह का श्र लिखा हुआ देखा होगा क्योंकि कंप्यूटर में कुछ सीमाओं की वजह से इस तरह का श्र भी दिखाई देता है। आप इन सब का अभ्यास करिए। अगले वीडियो में मिलेंगे हम। बाय बच्चों।